वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये बेरहम पहिया तहरीक इंसाफ के लिए बिजली की रफ्तार से घूम रहा है। कल तक मुखालिफिन की विकटें गिराने पर तालियां पीटने वालों के अपने खिलाड़ी एक एक करके पवेलियन लौट रहे हैं। कल तक मुखालिफ सियासी जमातों की सफों में नकब लगाने वालों की अपनी सियासी जमात में तोड़ फोड़ उरूज पर पहुंच चुकी है। मकाफात अमल की चक्की में पिसी तहरीक इंसाफ के लिए आसमान से गिरा खजूर में अटका की मिसाल दें या हम रश के आसमान थे अभी कल की बात कहें, कुछ भी कह लें, वो हवाएं जो कल तक तहरीक इंसाफ के दर को चूम के आती थी, आज उन हवाओं का रुख उनके सियासी मुखालिफिन की जानिब है। हालिया चंद हफ्तों में तहरीक इंसाफ का मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह तू चल में आया कि मानित ऐसा लड़खड़ाया है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा। तहरीक इंसाफ के फ्रंट रनर्स उस्मान सदाकत अली अब्बासी के बाद आज फरूख हबीब भी पवेलियन लौट गए। दो रास्ते हैं, आदम के रास्ते पे चलें या आप शैतान के रास्ते पे चलें। वो रास्ता इख्तियार किया है जो मुझे लगा कि ये एक सही रास्ता है। इस रास्ते में जिस वजह से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रख सकता हूँ। ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है। वो फरूख हबीब जो कल तक कप्तान की शान में जमीन और आसमान एक किया करते थे, आज उनकी तोपों का रुख अपने ही कप्तान की जानिब दिखाई दिया। पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल बम बना के पेट्रोल बम जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीजों को लेकर चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। जो कुछ आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है, यही सब कुछ 2018 में बल्कि 2017 से मामला शुरू हो गया था कि हवाओं का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ चलना शुरू हो गया था। आज बदला सिर्फ ये है कि शख्सियात बदल गई हैं, किरदार बदल गए हैं, सिचुएशन मोर और लेस सिमिलर दिखाई दे रही है। कल वो तोड़ फोड़ जो तहरीक इंसाफ की सियासी मुखालिफिन की सफ़ों में थी, आज खुद तहरीक इंसाफ को उसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ शिकस्त और रिखत का शिकार है और उसके कायद बिहाइंड द बार्स है, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच रहे हैं और बकौल मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान में इतने लोग आएंगे कि ग्रेटर इकबाल पार्क छोटा महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब इसको रिलेट कीजिए वो तहरीक इंसाफ की 11 अक्टूबर के जलसे के साथ जो मीनार पाकिस्तान के साए तले होता है और उसके बाद तहरीक इंसाफ की आबियारी इस अंदाज में की जाती है और उन पनीरियों में इसको उगाया जाता है कि जो कामयाबी की ज़मानत होती है। अब लेकिन नवाज शरीफ के लिए मुल्क वापसी से कबल बहुत से मसाइल अपनी जगह बदस्तूर बरकरार भी हैं, उन पर डील के जरिए मुल्क वापस आने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा कानूनी मसाइल अपनी जगह बदस्तूर बरकरार हैं। मियाँ साहब के लिए पैरा मरहला हिफाजती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल है, जिसमें बहुत से मसाइल आड़े आने का अंदेशा है और अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अदालत से रुजू नहीं किया गया। जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के वकील 48 घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अजीज़िया फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर करने जा रहे हैं ताकि साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी की राह में हायल रुकावटें दूर की जा सकें।